नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनरेटर के उन बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जिस पर कोई सा भी जनरेटर काम करता है, चाहे वो स्टीम टरबाइन हो, विंड टरबाइन हो या वाटर टरबाइन हो या कोई और। कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन हो, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, वो काम करता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। जो तीन बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, वह हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर्स बायोट-सावर्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और लेंज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। As per Faraday's law of electromagnetic induction, rate of change of flux induces EMF in a coil that is cut by the flux। अर्थात अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स कटिंग होती है, भले वो कॉइल को मूवमेंट करके और फ्लक्स को स्टेशन रख के हो या फ्लक्स को मूवमेंट करके और कॉइल को स्टेशन रख के हो, पर दोनों ही उस फ्लक्स की रेंज में होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होता है अक्रॉस इस कॉइल के, दैट इज़ कॉल्ड ई। इन केस ऑफ जनरेटर, रोटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और स्टेटर एक स्टेशनरी कॉइल की तरह एक्ट करता है। तो जब रोटर रोटेट होता है रोटेटिंग फ्लक्स के साथ में और उसके फ्लक्स जब कट करते हैं स्टेटर के कॉइल्स को, तब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अक्रॉस द कॉइल, विच इज़ अगेन ई इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मिल गया, पर कितना, ये हमें पता चलेगा एम्पियर बायोट-सावर्ट लॉ के इक्वेशन E इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी से, वेयर E इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ, B इज़ फ्लक्स डेंसिटी, L इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज़ वेलोसिटी जिस पर फ्लक्स की कटिंग हो रही है। L जो कि लेंथ है कॉइल की, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मैन्युफैक्चर हो चुका है, कोर मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, अब उस कोर में कटिंग होनी है। V जो कि वेलोसिटी है, किस रेट पर फ्लक्स की कटिंग हो रही है, उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये एक सिंक्रोनस जनरेटर है। अगर हम उस रेट को कम करेंगे तो ये सिंक्रोनस क्योंकि ग्रिड पे जुड़ा हुआ है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगेन इसको हम बहुत ही कम चेंज कर सकते हैं अगर करेंगे भी तो। अब बच जाता है B फ्लक्स डेंसिटी। यही एक चीज़ है जिसको हम चेंज करके E को वेरी करेंगे, और फ्लक्स डेंसिटी को हम चेंज करते हैं रोटर की एक्साइटेशंस को वेरी करके। एज पर लेंज लॉ, करंट राइजेस ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस द ओरिजिनल फ्लक्स। तो जैसे ही इस कॉइल को, इस स्टेटर को हमने किसी लोड से कनेक्ट किया तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा I, और बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ दिस करंट I एक मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें उसके चारों तरफ डेवलप होगी, जिसका डायरेक्शन होगा जस्ट ऑपोजिट उस फ्लक्स के जो इसके वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुआ था। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक फोर्स लगता है उस रोटर के ऊपर में जो कि इसको अपोज करता है रोटेट होने से। मीन्स क्योंकि बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुआ था और ये उस रीज़न को नलीफाई करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से इस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हुआ था। तो रीज़न क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों होता है? क्योंकि रोटर रोटेट हो रहा है। तो इसके फ्लक्स में, इस कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट हुआ, ये एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है रोटर में, जो फोर्स इक्वल्स टू होता है B इंटू एल इंटू आई, जहाँ B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है और I करंट होता है। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा या जितना ज़्यादा लोड लगा होगा, उतना ही ज़्यादा ऑपोजिट फोर्स लगेगा रोटर के ऊपर में, और जितना ज़्यादा रोटर के ऊपर में फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से हमको, उतना ही ज़्यादा ताकत से हमको उस रोटर को घुमाना पड़ेगा। अब ये ताकत कहाँ से आएगी? ये ताकत आएगी टरबाइन से। अगर स्टीम टरबाइन है तो
हाई प्रेशर से हमको स्टीम को हाई प्रेशर से स्टीम को हमको टरबाइन रोटेट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा लोड रहता है ग्रिड में, उतनी तेज़ी से हमको, उतना प्रेशर के साथ में हमको टरबाइन को घुमाना पड़ता है। एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स और काउंटर मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जो एंगल रहता है उसको लोड एंगल कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।